बार कहते हैं कि दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा, इस बात को सार्थक कर रहे हैं हमारे हरियाणा के जो पशुपालक है, अन्नदाता है वो। और इसी कड़ी में सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं महेंद्र जिले के खंड करीना के गांव करीरा से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, करीरा गांव का ये जो झोटा आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो हाल ही में 38वीं प्रतियोगिता जो राज्य स्तर पर आयोजित हुई थी, उसका हाल ही में समापन हुआ है। और ये जो मेरे पीछे आप झोटा देख पा रहे हैं, इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है। 120 कॉम्पिटेंट में से चौथा स्थान हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि पशुपालकों को पशुपालन के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये बात किसी से छिपी हुई भी नहीं है। तो आइए, इस झोटे के जो मालिक है वो भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या खिलाते हैं और किस तरह से क्या प्रिपरेशन की। नमस्कार जी, एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, गांव करीरा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। जी सुरेंद्र जी, अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र ने हासिल की है। 120 में से चौथा स्थान आपके इस झोटे ने हासिल किया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह से क्या तैयारियां की? सर नॉर्मल तैयारी की है, तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करी जी, और नॉर्मल खाना खिलाया है इसको। क्या क्या रहता है डाइट में शामिल, क्या क्या रहता है? सर काकड़ा खड़ और सरसों की खड़ और बाजरा। हालांकि आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में जो पशुपालक है, आसपास के क्षेत्रों से जो पशुपालन का कार्य करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर आराम से इनको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल बात करें। माननीय एसडीओ साहब यहाँ पे पहुँचे हैं और ये जो पशुपालक है इनसे बातचीत करने के लिए हम भी पहुँचे हैं। अधिकारी के रूप में एसडीओ साहब हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आइए एसडीओ साहब से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि इस उपलब्धि के बारे में इनके क्या विचार हैं। एसडीओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये 25 से 27 फरवरी के बीच में जो भिवानी में स्टेट लेवल का कैटल फेयर लगाया था, उसमें हमारी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही है जी। उसमें से एक झोटा है जो आप देख रहे हैं जी, इसमें चौथा स्थान लिया है 120 पार्टिसिपेंट में से। और इतना कंपटीशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, जो बाहर से इंडिया लेवल के जिन्होंने चैंपियन थे वो भी यहाँ आए हुए थे। तो समझ लो ये हरियाणा में दूसरा तीसरा स्थान है, चौथा स्थान नहीं है। उम्र क्या है जी इसकी? कितने साल का है ये पशु? कितनी उम्र का है? 3.5 साल। 3.5 साल के आसपास इसकी उम्र है और खाना पीना भी इसका नॉर्मल है। 3.5 साल में अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे यहाँ के पशुपालक जो पशु हैं उनको इस स्थिति में भी नहीं ला पाते हैं कि वो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सके और अच्छे से वो पशु दिखाई पड़ सके। और मात्र 3.5 साल की उम्र में बहुत बड़ा जो धमाका है वो इन पशुपालकों ने किया है और अपने क्षेत्र को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके दी है। तो एक बार और एसडीओ साहब से बातचीत करेंगे और जो पशुपालक है उन तक ये जो मैसेज पहुंचाना चाहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। इसके चलते जो आसपास के क्षेत्र के जो पशुपालक है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि हमारे क्षेत्र में और एक से एक बढ़ के उपलब्धि हासिल की जा सके? इसमें हमारे क्षेत्र के पशुपालक है वैसे काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और हमारे एरिया के डॉक्टर साहब हैं, वो भी काफ़ी इनसे ताल्लुक रखते हैं। इनके पास जाके इनको गाइड बढ़िया गाइडेंस। एक मिनट, नॉर्मली इनका वैक्सीनेशन टाइम पे करवाएं और इनके कीड़े की दवाई है आप टाइम पे दें और खाने में संतुलित आहार खिलाएं। संतुलित का मतलब चाट वगैरह भी, हरा चारा भी, सारी चीज़ें साफ सफाई का ये सब अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं और डॉक्टर की गाइडेंस होती है। तो आप देख सकते हैं इसका उदाहरण ये है कि हमारे महेंद्रगढ़ जिले में हमने 22 इनाम जीते पूरे हरियाणा में। तो ग्रीन चैंपियन हमारे एक्जोटिक चैंपियन हमारे 2.5 लाख रुपये का इनाम उसमें भी हमने कंसोलेशन प्राइज का सबसे बड़ा ज़्यादा इस पशु ने हासिल किया है। तो हमारे राज्य पशुपालन विभाग से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं? नहीं, पशुपालन विभाग ने हमें पहले सहयोग दिया
मतलब एक तरीके से बात कर ली जाए तो अभी तक पूर्णतः सहायक पशुपालन विभाग का आपको रहा है? नहीं रहा है। जब भी हमें कभी भी कोई मांगा है कि भाई हमें बताइए डॉक्टर साहब क्या करें, तो इन्होंने जब भी गए हैं हमें संतोषपूर्ण जवाब दिया है और हम उससे संतुष्ट भी है। और कभी भी ये नहीं कहा नहीं आज कल आ जाना, ये नहीं, लेकिन ठीक रहा। और मैं तो कहता हूँ आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक, ऐसा ही। धन्यवाद जी। न सिर्फ पशुपालक बल्कि अगर सरकार भी इस तरफ ध्यान दे, पशुपालकों को जो सुविधाएं उनको मुहैया कराई जानी चाहिए वो समय समय पर मुहैया करवाए, तो हमारे क्षेत्र में न तो प्रतिभाओं की कमी है और न ही कमी है अन्नदाता और पशुपालकों की। वो पशुपालक जो शून्य से लेकर के हमारे क्षेत्र का नाम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। इस क्षेत्र के एकमात्र जाने माने डॉक्टर पवन कांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं और इनका जो मैसेज होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के अग्रणी पशुपालकों को, जागरूक पशुपालकों को, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र का जो नाम हुआ है वो पशुपालकों की मेहनत की वजह से हुआ है। जी, जब मेरे से सुरेंद्र भाई ने संपर्क किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और हमारे जिले से पार्टिसिपेट करने वाला पहला जोटा है और हमें खुशी इस बात की है कि पहली बार में हम हरियाणा में चौथा स्थान लेके आए हैं। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस तरह के पशुपालक एक प्रेरणा का स्रोत रहते हैं उन पशुपालकों के लिए जो छोटे लेवल से काम शुरू करके अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं। हमारे विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि अपने पशुओं को HLDB या NDDB से सर्टिफाइड जो हमारे जोटे होते हैं उन्हीं का सीमन रखवाएं और अपनी जो अच्छी नस्ल है वो तैयार करें। आज जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे पास नीतू है, वो अकेली 4.25 लाख रुपए का इनाम लेके आई है। और ये 4.25 लाख रुपए शायद एक फार्मर दूध से साल में एक बार नहीं कमा पाता, लेकिन वो अकेला इनाम में लेके आई है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जितनी मेहनत कम दूध और कमजोर पशु पे करनी पड़ती है उतनी मेहनत अच्छे पशुपालकों के लिए करनी पड़ती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी नस्ल के अच्छे पशु पालें, एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और हमारे जो युवा साथी हैं, जो आज सरकार कह रही है अपने जो पशुपालन है उसको एक अच्छे व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। अभी सारी बातें नहीं हो सकती, हम अलग अलग मंच के माध्यम से आप लोगों से बातें करते रहेंगे। आप फोन से मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन के टाइम पे। जब हम पशु पालते हैं तो स्टार्ट से हमें अपना सेटअप लगाना पड़ता है कि जब भैंस ब्याही उससे शुरू करके और जब वो ज्ञापन होती है उस तक का हमें क्या खिलाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। सिर्फ मैनेजमेंट का काम रहता है, पैसे उतने लगते हैं जितने पैसे एक कमजोर पशु को पालने में लगते हैं एक ज्यादा ताकतवर पशु को पालने में लगते हैं। आज आपने देखा 3.5 साल की पाठी अगर हम पालते हैं उसका भरोसा नहीं क्या बन होगी या नहीं होगी। सिर्फ कम रख रखाव की वजह से उसकी कीमत हो सकता है हम 30,000 में दे दे, 40,000 में बैठने के बाद वो 1 लाख की बिकेगी, 1.5 लाख की बिकेगी। लेकिन आप जो पीछे जोटा देख रहे हो वो समय दूर नहीं है जब इस तरह के जोटे 10-10, 20-20 लाख के बिकेंगे।